दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र के चांदनहौला गांव में देर रात एक प्रदर्शनी सामान के गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि गोदाम मालिक, कर्मचारियों और दमकल विभाग की तत्परता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक रात करीब 2:11 पर दमकल विभाग को आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद मौके पर दमकल की कई गाड़ियों को रवाना किया गया। आग टीन शेड वाले उस गोदाम में लगी थी जहां प्रदर्शनी से जुड़ा सामान रखा हुआ था। आग तेजी से फैल रही थी, लेकिन समय पर शुरू किए गए राहत कार्यों से बड़ा हादसा टल गया। मामले पर फायर ऑफिसर मनीष शेरावत का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। मैं एसटीओ मनीष शेरावत, मेरुपेश फायर स्टेशन से। सर, क्या कॉल थी और क्या बताएंगे? ये तकरीबन कॉल रात में 2:30 बजे के आसपास की है और कॉल जब शुरुआत में मिली थी तो फैक्ट्री में फायर की कॉल बताई गई, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो देखा यहाँ काफी टेंट का गोडाउन, एक यहाँ पे स्कूटी वगैरह का, इलेक्ट्रिक स्कूटीज वगैरह का स्टोरेज वगैरह था। पीछे यहाँ पे इसके पैरेलल ही बिल्कुल फर्नीचर का पूरा गोडाउन था। ये तकरीबन एरिया है यहाँ 5000 गज के आसपास का एरिया है। और जैसे हम यहाँ पहुंचे तो इसकी कैटेगरी को हमने मेक 6 किया। फिर हमारे डीओ साहब आए, जो सीनियर हमारे अधिकारी साहब हैं, उन्होंने कैटेगरी को फर्दर जो है इसको मीडियम किया गया। फायर की कितने टेंडर आए थे? फायर के तकरीबन 30 के आसपास फायर टेंडर्स आए हुए हैं। फायर को क्या कहेंगे, जिस तरीके से इंतजाम यहाँ पर कितना अच्छा था और फायर को कॉल कितने बजे मिली और कितने बजे देर में आई? कॉल तकरीबन 2:30 बजे के आसपास की है रात और फर्स्ट टर्न आउट तो गीतांजलि यहाँ पे रीच कर गया था। तकरीबन उसको आने में यहाँ 20 से 25 मिनट लगे थे। उसके बाद हम लोग मेरुपेश फायर स्टेशन से आए थे। आते ही यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट था नहीं फायर सेफ्टी का, और जो इंटेंसिटी थी फायर की, हम जब आ ही रहे थे, अप्रोच कर रहे थे तो फ्लेम वगैरह हमें दूर से ही दिख रही थी और जो काफी बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन ये एक्चुअली ओपन स्पेस आप देख रहे हैं, टेम्पररी टीन शेड्स वगैरह लगे हैं और फ्लेमेबल मटेरियल ज्यादा था, तो एग्जिट वगैरह तो थे क्योंकि ये टीन शेड से ढका हुआ था। बाकी कोई कैजुअलिटी नहीं है और कैटेगरी बहुत ही इंटेंस थी फायर की, तो उसको इसी हिसाब से हमने कैटेगरी को अपग्रेड किया। यानी कि कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं, जान माल का कोई नुकसान नहीं है। गोदाम के मालिक और कर्मचारियों ने दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही उपलब्ध पाइपलाइन और अन्य संसाधनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। वहीं गोदाम में मौजूद सभी कर्मचारियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। गोदाम मालिक सचिन खान क्या बोले, सुनिए। मेरा नाम सचिन खान है। सचिन जी, क्या हुआ था, कितने बजे की कॉल थी? ये रात को अराउंड 1 बजे के करीब आग लगी थी। तो गार्ड साहब ने जैसे फोन करा, फिर हमने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया, तो टाइम से गाड़ी आ गई थी, फिर कंट्रोल कर लिया था हमने आग के ऊपर। लोगों ने कहा कि फायर की गाड़ी से आने से पहले यहीं से पाइप का लगभग काम हुआ। हाँ, जो हमारे पास हाउस ड्रिल है, हमारी जो अपनी है, उससे हमने थोड़ा कंट्रोल करा था। इतने फिर गाड़ियां आ गई थी जो कंट्रोल कर रही थी। क्या प्लास्टिक की गाड़ी भी सब जल गए? जी, गाड़ियां जल गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। संबंधित एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। वहीं शुरुआती सतर्कता और समय पर किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। अब जांच के बाद ही साफ हो सकेगा कि आग किस वजह से लगी और नुकसान कितना हुआ है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।